बताया था। घर आके उसने बताया मम्मा ऐसे एक कंपनी है, मैंने फॉर्म भरा है। मैंने कहा तू मुझे भी ला दे, बस मुझे कुछ नहीं पता था। वो इसलिए मैंने बोला कि हाँ तू मुझे भी ला के दे दे। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिग्रियाँ बहुत हैं और डिग्रियाँ सारी मेरी रखी हुई थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी, बट एक अंदर चिंगारी थी, मुझे कुछ करना है। हमेशा हर पल रहता था मुझे कुछ करना है। अपने हस्बैंड से भी बोलती थी तो वो भी हमेशा बोलते थे हाँ यार करा दूंगा तुझे, ये करा दूंगा तुझे, वो करा दूंगा। तो होता है ना वाइफ का, हाँ हस्बैंड ने बोल दिया तो हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन था कहीं ना कहीं। बहुत दिन हो गए देखते देखते कुछ नहीं हो रहा, तो इसी वजह से मैंने बोला तू जो भी कुछ है ना मुझे ला के दे दे। दोनों साथ में हैं तो कुछ उसको आते जाते मुझे नॉलेज मिलेगी, साथ में हम अच्छे से कर पाएंगे। और वही हुआ, वो शायद मेरे लिए ही उसने फॉर्म भरा था। वो तो फॉर्म भर के थोड़े दिन करके अलग हट गया, उसका कोई मतलब नहीं है। आज वैसे चीज़ से जो कुछ कर रही हूँ मैं ही कर रही हूँ और मुझे ये स्टोर भी मिल गया। तो मतलब पूरी तरह से घर और यहाँ ये सारी चीज़ें ही मैं संभाल रही हूँ और आज इस लेवल पे पहुँची हूँ। तो इस लेवल पे पहुँच के बस मैं ये बात कह रही हूँ कि कोई भी ये ना सोचे कि मैं नहीं कर सकती। मेरी जैसी लेडी कर सकती है जो कभी घर से बाहर नहीं जाती थी और आज भी मैं नहीं जाती हूँ, फिर भी मैं इस लेवल पे पहुँची हूँ। बहुत बड़ी चीज़ है। अभी भी मेरा बाहर बहुत जाना नहीं है और मैं इस लेवल पे पहुँची हूँ। मीटिंग्स में जाना, कि सेमिनार में जाना, कॉन्फ्रेंस में भी अभी लता मैम के साथ होके आई हूँ। मैं नीतू, प्रीति मैम और लता मैम हम लोग गए थे। तो ये है, यहाँ सबका साथ मिलता है। आप लोग सोचते हो ना कदम उठा के रखने के लिए, तो वो कदम रखने के लिए आपके लिए जमीन तैयार है यहाँ पर। जो कि आप बाहर ये सोचते हो ना कि हमें कदम उठा के रखने के लिए शायद कोई हाथ पकड़ने वाला हो, तो यहाँ हाथ क्या पूरा ही पकड़ लेंगे आपको। तो कोई ऐसे सोचने वाली चीज़ नहीं है। और रहा ये कि मैंने जैसे डायमंड डायरेक्टर किया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोले यार ये लेवल तुम्हारा मेंटेन भी होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। मैंने कहा हाँ हो सकता है, मेरे दिमाग में भी आया शायद मेंटेन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। फिर मैंने सोचा, अब एकांत में बैठ के एक दिन मैंने सोचा रात को, मैंने यार करेगी तभी तो मेंटेन करेगी। एक महीने अगर नहीं हुआ, दूसरे महीने नहीं हुआ, मान लो मैंने डायमंड किया, अब मेरा सिल्वर हो रहा है, तो मैं सिल्वर से ऊपर उठूंगी, गोल्ड कर पाऊंगी, गोल्ड से ऊपर मैं स्टार कर पाऊंगी और मेहनत करूंगी, सोचूंगी उसके लिए, तो मैं उसे भी पूरा कर पाऊंगी। बट आज मेरे सामने है ये ऑप्शन, तो मैं उसे क्यों ना करूँ। जब मैं एक पैर आगे बढ़ाऊंगी तभी तो मुझे आगे की सीढ़ी मिलेगी चलने के लिए। तो मैंने वो किया और अब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डायमंड अभी भी मेंटेन करूंगी, अगले भी मेंटेन करूंगी। 3 महीने कहते हैं मेंटेन करने के बाद हमें सारी चीज़ें मिलने लग जाती हैं। तो जब मैंने किया है तो सारी चीज़ें अच्छी भी करूंगी। तो यही सोच के मैं बस आगे मैं बढ़ गई और मैंने बस कर डाला, हो गया सब। बस एक चीज़ और कहूँगी कि जैसे अभी मैंने पूछा ना कि स्विट्जरलैंड किस किस को जाना है, तो हम ना हाथ उठाने में ही शर्माने लगते हैं। जो संकोच होता है ना, वो संकोच ही हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। एक बार और पूछो, अगली बार देखते हैं स्विट्जरलैंड का नाम एक बार और। हाँ, कौन कौन जाना चाहता है स्विट्जरलैंड? यस, और हाथ ना ऐसे वाला नहीं, ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल जाएंगे नहीं, जाएंगे तो नहीं, वो दिल से होता है। दिल से जितना अच्छा आप सोचोगे उतना ऊंचा हाथ जाएगा आपका, उतना अच्छा हाथ जाएगा। तो ये चीज है, सच में है और सबके साथ होती है। पहले संकोच करते हैं, हाँ बोल दिया, हाँ ठीक है, हाथ उठ गया। फिर ये लगता है ना कोई देख ना ले हमारा हाथ। अब कहीं कुछ भी होता है हमारा हाथ सबसे ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस है कि हम कर रहे हैं, हमारे सामने वाले हमारे लीडर्स कर रहे हैं, तो हाँ हम अचीव कर सकते हैं। तो ये सबके लिए, और ये छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी हम लोग जैसे कॉन्फ्रेंस में होके आए तो वाली सर ने वहाँ पर बोला था कि मेरा सपना उस दिन सच हो जाएगा। अभी जैसे 8 मार्च को वुमेंस डे है, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि 25,000 वुमेन्स इंदिरा गांधी स्टेडियम में उपस्थित होंगी। पूरा फुल भरा होना चाहिए और फुल से भी और ज़्यादा होगा तो हम बाहर स्क्रीन लगाएंगे, आपके लिए टेंट लगाएंगे, सारी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे और सब लेडीज़ को वहाँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है सब अपने सीन में उसको, अपनी डाउनलाइन को, सबको साथ में लेके पूरी टीम करनी चाहिए। तो ये हमारे बाली जी का अगर सपना है तो हमारा भी सपना ये होना चाहिए कि जो हमारी टीम है, जो हमारी डाउन लाइन से, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनकी ग्रोथ हो और वो आगे बढ़ें और हम उनको लेके चलें। जैसे आज लता मैम सबको लेके जाती हैं, तो ऐसे ही मेरी टीम होगी तो लता मैम की पूरी टीम कितनी बड़ी हो जाएगी। और फिर हम लोग अपनी अपनी टीम को सबको लेके साथ में जब साथ चलेंगे
तो पूरी बस के हम पूरी ट्रेन भी कवर कर लेंगे, है ना। तो सब लोग आगे बढ़े। सबसे फर्स्ट वही कहूँगी कि सब सिर्फ थॉट, एक जो कहते हैं ना, अपना सिंगल थॉट बताइए, क्या चीज ने आपको यहाँ डायमंड बनने के लिए वो किया? स्विट्जरलैंड जाना। हाँ, स्विट्जरलैंड जाना है मुझे। और सबसे बड़ी बात है चेंज अभी क्या है आपकी लाइफ में, ये बताओ। चेंज आप लोग देख रहे हो, जो बताओ, फिर भी आप थोड़ा सा बताओ। चेंज ये है कि घर में रहती थी, घर के सारे काम करती थी, घर में खुद लीडर थी मैं, अपने अंदर से मैं हमेशा से बोल्ड हूँ और सब कुछ करती थी और इतनी अच्छी तरह से किया। पूरी फैमिली काफ़ी बड़ी थी मेरी। अभी मैं थोड़ा सा लेट हुई, बट हमारे ताऊजी आए हुए थे, चाय पिलाई, उनको फटाफट खाना खिलाया, चलो मुझे छोड़ दो चल के, तो वो निकल गए, मैं आ गई। तो चीज़ें हैं, सारी चीज लेडीज़ को तो बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है कि लेडीज़ को सब कुछ निभाना पड़ता है। उसके बाद अगर वो कहीं बढ़ना चाहती है तो उसको अपना कदम अलग बढ़ाना है। फिर भी उसमें अगर कोई साथ देता है तो ठीक, नहीं देता है तो कोई बात नहीं। अगर हम धीरे धीरे भी चलेंगे तो हम अपनी मंजिल पा लेंगे। तो हुआ क्या, अभी थोड़े दिन की ही बात बता रही हूँ, मतलब दिसंबर की बात। ऐसे घर में बैठ के ना बात करते हैं, ऐसी बात हो रही थी एक दिन। तो मैं कह रही थी, देखो मैंने 2 फॉरेन ट्रिप ली है यहाँ से और 2 जो है डोमेस्टिक ट्रिप ली है। मैंने कहा देखो अपने उस पर मैंने पूरा कंप्लीट किया, मैंने किसी से कोई हेल्प या मनी कुछ नहीं लिया। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं यार उन्होंने बोला हाँ है, कंपनी कराती है ना, तो क्या दिक्कत है तुम्हें? तो वो ना बात मुझे लग सच में। तो मैंने कहा कंपनी कराती है बट मेहनत तो हमारी ही होती है ना। बस मैंने इतना ही बोला, फिर मैं चुप हो गई। अभी उस दिन वो बैठे हुए थे, यहाँ आए थे, जा रहे थे कहीं, तो उनके फ्रेंड आए हुए थे, तो यहीं बैठे थे। उनके सामने एक लड़का आया जो अच्छा लीडर है, काफ़ी समय से वेस्टेज कर रहा था। तो उसने आके बोला मैम, उसने मेरा स्टेटस देखा होगा, तो कह रहा था मैम आप कहीं घूम के आए थे? हम वियतनाम होके आए थे। मैंने कहा हाँ वियतनाम गए थे हम लोग। कह रहे मैं तो यहाँ एक भी ट्रिप ले ही नहीं पाया, मेहनत बहुत की मैंने, लेकिन मैं एक भी ट्रिप यहाँ से नहीं ले पाया। जहाँ हूँ वहीं से कहीं जाना आना होता है तो वहाँ जाता हूँ। तो मैंने उनसे कहा, मैं तो देखो आप शुरू से देख रहे हो कभी नगर से इस लड़के को, तब से ये काम कर रहा है, तो इसको कंपनी क्यों नहीं लेके गई जो मुझे लेके गई? कह रहे तुम्हारा डेडिकेशन। बड़ी बात ये है कि कोई भी इंसान कभी भी कैसे भी चेंज हो जाता है। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट उन्हें ये लगता था कि कंपनी देती है तो शायद, मतलब वो चीज़ बता रही हूँ मैं कि जेंट्स लोगों को ये लगता है कि लेडीज शायद बहुत मेहनत नहीं कर सकती। उनको ये लगता है शायद ये घर से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती तो ये काम कैसे कर पाती होगी, उस लेवल का काम जिसकी वजह से कंपनी इनको फ्री में लेके जा रही है, शायद ऐसे ही ले जाती है। तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ, तो कह रहे नहीं वो तुम्हारा। मैंने कहा कोई कैसे जा सकता है? कह रहे कोई या तो पैसे से जा सकता है या जुनून से जा सकता है। तुम्हारा जुनून है तो तुम जाओ, मतलब उनके मुंह से मैंने बुलवाया। तो ये चीज़ है ना बहुत जरूरी है। जब आप बढ़ोगे तभी कोई आपकी तारीफ करेगा, तभी वो बोलेगा। मेरे हस्बैंड की तारीफ करने की बिल्कुल आदत नहीं है, जैसे मोस्टली होती है नहीं, बिल्कुल भी आदत नहीं है किसी की। वो ज़्यादा कोई तारीफ नहीं करते, चुप ज़्यादा रहते। तो मैंने खुद अपने कानों से सुना, कभी आज तक मुझे नहीं लगता उन्होंने पीछे भी या कैसे भी तारीफ की होगी। जब हम लोग अमरनाथ यात्रा पे थे तो पूरा ग्रुप था हमारा बहुत बड़ा, 63 लोग थे उसमें। तो वो जेंट्स लोग अलग थे, लेडीज़ का बहुत बड़ा ग्रुप था, हम लोग खड़े हुए थे, मतलब पास थे। बट मैंने सुना अपने कानों से, तो कह रहे पता है उसने 1 लाख प्लस चेक वेस्टी से काम कर रही है, ऐसे करती है करके बता रहे थे। तो फिर बाद में बात हुई, मैंने उससे कुछ नहीं बोला, मतलब सुन के अच्छा लगता है। एक लेडी को क्या चाहिए कि लड़की है तो उसके पेरेंट्स उसकी तारीफ करें, शादी हो गई तो हस्बैंड और ससुराल वाले, बट हस्बैंड करते ज़्यादा बड़ी बात है कि उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है कभी है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और मैंने वो तारीफ हासिल की है अपनी लाइफ। मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड ना पार्लियामेंट हाउस में डिप्टी डायरेक्टर है, सीनियर ऑफिसर है, क्लास 1 ग्रेजुएट। तो पहले वो किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे और मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी उनसे, यार आपके यहाँ वो हैं, उनको जो है प्रॉब्लम है, आप ये बता दो। कभी नहीं।
पहले चुप रहते थे, हाँ ठीक है बोल दूंगा। मैंने कहा इतना समय हो गया मुझे बोलते बोलते, आपने एक भी सप्लीमेंट किसी को नहीं दिया ले जाके। कहते तुम ऐसी बातें करती हो, तुम बोलती रहती हो मैं हाँ कर देता हूँ, बट मैं थोड़ी बोलूँगा उनसे, मैं क्यों बोलूँ किसी से। फिर मैंने खुद बोलना शुरू किया। पहले मुझे ये लगता है इनके साथ के लोग मैं कैसे बोलूँ, फिर मैंने खुद बोलना शुरू किया। और जो मैं डायमंड डायरेक्टर बनी हूँ पूरे उनके ग्रुप से बनी। क्या बात। और हमेशा मतलब लास्ट मोमेंट तक भी ये बोलते रहे। मैंने प्यूरीफायर का ऑर्डर लिया उनसे, उन्होंने बोला हाँ मतलब दूसरे इंसान को वो चीज़ नहीं होती, आज नहीं ले लेंगे कल ले लेंगे। हमें लेवल अचीव करना है तो हमें जल्दी होती है ना कि हमें ऑर्डर आज के आज चाहिए। वो कहते हैं यार छोड़ो, ऐसे थोड़ी लेते हैं, कुछ नहीं होता, वो लेंगे तो ले लेंगे, नहीं तो। मैंने कहा आप बोलो तो सही। मैंने उनकी गाड़ी में 4 प्यूरीफायर डाल कर रखे हुए। एक रचना ने मांगा तो पहले मैंने एक रचना को दे दिया निकाल के, उसके बाद में 3 फिर भी रह गए थे। फिर मैंने और मंगवाई, यहाँ से रखा, वो पहुंचा दिया। पैसे देंगे यार, पैसे तो आ ही जाएंगे, आप पहुंचा दो पहले उनको। ये बात वो एक चीज और देखिए, पता है मैम ने क्या चेंज आया। मैम ने जो बिल्कुल चुप रहती थी, मैं मैम से जब मिली थी मुझे लगता था ये बोलती भी है, मतलब लता मैम को भी पता होगा, बहुत ही धीरे से मैम के अंदर जो चेंज आया। जो मैम सोचिए पार्लियामेंट में जो ऑफिसर्स हैं मैम उनसे बात करती हैं, उनको हेल्थ के लिए बताती हैं। और जब किसी को अगर प्रॉब्लम है, अस्थमा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा प्यूरीफायर इज द बेस्ट, हम वो देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। तो सोचिए वो करते करते मैम डायमंड बन गई है। मैम का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, मैम स्विट्जरलैंड जाएंगी, तो क्या करके लाइफ चेंज करिए। आप सोचिए ना क्या किया मैम ने, कोई बताएगा क्या किया? नहीं, शेयर किस चीज़ में किया? नहीं, हेल्थ। हमने दूसरों की हेल्थ पे काम करके खुद को कहाँ पहुँचा लिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शेयर तो हम बहुत कुछ करते हैं। वही मूवी देखी, हमने मूवी शेयर कर दी, बट हमें कुछ नहीं मिलता। बट यहाँ पर मैम ने दूसरों को हेल्थ के लिए गाइड करके, उनकी और चीज़ों में वर्क करके कि कैसे सब ठीक रहें। जो भी मिलता है एक्चुअली हमारे मन में आ जाता है, हमें उसको ना ठीक करना है। जो हम एक वेलनेस कंपनी में होते हैं, तो वो करते करते मैम आज यहाँ पर है। और सोचिए इनकी एक्साइटमेंट, क्योंकि इन्होंने मुझसे ये बोला था प्रीति बताओ क्या करना है, कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। सोचिए अगर ये पावर आ जाए आपके माइंड में तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये चेंज मैंने मैम में देखा। तो मैम ग्रेट, बहुत अच्छा किया हमारे बच्चे, बहुत अच्छा। और अभी एक कमी है मेरे अंदर, क्या कि मेरी कहीं भी मीटिंग होती है ना, मुझे फोटो सेशन की आदत नहीं है। अभी सैटरडे संडे दोनों दिन गई थी मैं, तो मेरी होम मीटिंग हुई, दोनों दिन दिल्ली में थी और वहाँ से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। सप्लीमेंट मैं भेज चुकी हूँ वहाँ। बट वो चीज़ जब मैंने गौरव का देखा ना होम मीटिंग में, यार मैं तो चूक ही जाती हूँ इस चीज़ से ना जाके, फिर मुझे याद ही नहीं रहता वहाँ। तो दोनों दिन मैंने मीटिंग की, सैटरडे संडे मीटिंग कैसे की थी, वो भी सर को जाना था वहाँ पर। मैंने कहा मैं भी चल रही हूँ साथ में, क्योंकि मुझे 2 महीने से सोच रही हूँ वहाँ जाने के लिए, बट वो बिजी है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आप जब चल रहे हो, आप कह रहे थे ना वहाँ जाना, चलो हम चलते हैं। और एक किसी की डेथ हो गई थी, वहाँ जाना था, तो वहाँ जाके भी जितना था उतना बता दिया, बट उनका ऑर्डर भी आ गया, मैं उनको वहीं से करा दूँगी। तो दोनों दिन मैंने मीटिंग कर ली। क्या मिरेकुलस रिजल्ट बता दो किसी एक प्रोडक्ट का जिससे आपका फेस और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जिसको करके आपको बहुत खुशी हुई कि मैंने किसी को ठीक किया। सबसे फर्स्ट तो अपने हस्बैंड को ही ठीक किया। उनकी तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज थी, तो डॉक्टर ने जो है बोला था 3 से 4 स्टेंट पड़ेंगे, अगर एक में ज़्यादा थी तो उन्होंने बोला था अगर नहीं हुआ तो हमें बाईपास करना पड़ेगा। मैंने 4 बार टेस्ट कराया उनका, 30-40 हज़ार का टेस्ट होता है, इतना बड़ा आप लोगों को पता होगा। तो लास्ट में सबसे लास्ट डॉक्टर तेहान को दिखाया वेदांता हॉस्पिटल में, तो उन्होंने भी एडमिट ही कर लिया कि आया बेटे तू जाएगा नहीं। 4 घंटे मतलब एडमिट रही, फिर उठ के वहाँ से चुपचाप आ गई। बट मैंने कहा किसी से कुछ डलवाना या करवाना मत। 4 बार टेस्ट इसलिए कराया था कि डॉक्टर की जो साइंस है ना उस पर मुझे भरोसा नहीं है शुरू से। और बस सच बात ये कहती हूँ कि शायद इसी वजह से गॉड ने मुझे ये चीज़ें दी कि मैंने इस वजह से टेस्ट करवा के पूछा, फिर हमें पता चला कि हाँ ठीक हो सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को एक डॉक्टर हैं कामिनी नरेश, दिल्ली में बैठते हैं वो, और नोएडा में भी उस समय बैठ रहे थे, तो वो सारा सप्लीमेंट से ही ट्रीटमेंट करते हैं। मुझे किसी ने बताया तो मैंने उनको दिखाया और उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने प्रोडक्ट दे दिए 38,000 रुपीज़ के 1 मंथ। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने सप्लीमेंट तो दे दिए, बट आप मुझे इतना बता दो कि क्या हम इससे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे ये रहता है, आप मुझे पक्का बता दो। डॉक्टर साहब ने बोला देखो आप मेरे साथ कितना मेरे साथ सपोर्ट करोगे,
उतना ही मैं आपके साथ सपोर्ट करूँगा और बीच में मिलकर ये प्रोडक्ट काम करेंगे। तो आप 4-5 महीने यूज़ करो। मैंने कहा ठीक है 4-5 महीने में हो जाएगा, हाँ रिजल्ट तो आएगा, बट और कितने टाइम चाहिए हम बाद में बता देंगे। तो मैंने कहा 7-8 महीने में हो जाएगा। बोले हाँ 7-8 महीने में तो हो जाना चाहिए क्लियर। तो मैंने कहा चलो हमने साल दिया। अब आप लगाओ कि 40,000 रुपीज़ हम पर मंथ खर्च कर रहे हैं, तो कितना खर्चा हो गया साल का। लेकिन कंपैरिजन करने वाली बात यह है कि जो हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन होना था, स्टंट पड़ना था, उससे तो कम ही है फर्स्ट। दूसरी बात ये कि वो कराने के बावजूद भी हम ठीक नहीं हैं। वो तो नाली है, क्लियर कर दिया उसको, बस आपको मेडिसिन हमेशा खानी है, ब्लड पतला करने की, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े उसके लिए सब कुछ आपको करना ही करना है। उसके बावजूद भी आप बीमार हैं, परहेज आपको रखना पड़ेगा। आज मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, वेस्टीज से लेना शुरू किया। वेस्टीज मैंने काफ़ी दिन हो गए थे करते करते, और सप्लीमेंट भी चल रहे थे, बट मुझे पता चला इसमें सप्लीमेंट इतने अच्छे हैं जब मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने उनको ये यूज़ कराना शुरू किया। 5,000 समथिंग। सोचो मेरे लिए तो ये फ्री की चीज़ है, जो मैं 40,000 रुपीज़ दे रही थी मेरे पास 5,000 में आ गई। मतलब जब आपने दूसरा ब्रांड शिफ्ट करा, मैं वेस्टीज एमवे के ले रही थी मैं पहले। एमवे का था और 2-3 कंपनियां और हैं, उन्होंने मिक्स करके दिया था जो उन्हें लग रहा था। तो यहाँ से लेना शुरू करी यार, जो 40,000 में 1 महीने में खर्च कर रही थी, मेरा तो 8 महीने का हो गया वेस्टीज में आने के बाद। और इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं, कुछ भी हो किसी भी प्रॉब्लम के लिए बस मैं उनको यही दे रही हूँ। अभी बीच में उन्होंने छोड़ दिए थे, तो क्योंकि बाहर का आना जाना खाना उनका बहुत रहता है, तो उनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा, और दोबारा से मैंने फिर और एक्स्ट्रा देने शुरू कर दिए। 2-4 तो चलते ही रहते हैं, बट हमारे 12 से 15 चलते हैं, तो उनको मैंने और देना शुरू करे। 1 महीने में कोलेस्ट्रॉल बराबर, 1 महीने में। प्रो कार्ड है, फ्लैक्स है, जैसे फ्लैक्स चल रहा है, फिर हमने वो क्रिल साथ में ऐड कर दिया। प्रो कार्ड चल रहा है, सीबकथॉन दे दिया, तो ऐसे करके कई सारी चीज़ें जब फिर हम इकट्ठी कर देते हैं, तो फिर किसी प्रॉब्लम पे काम करना है। नॉर्मली तो उनके 5-6 चलते ही चलते हैं, फिर तो 10-12 हो जाते हैं। हर्निया का भी उपाय है क्या? केस आया है हर्निया का है तो सही।